पब्लिक स्कूल अखराज चौपटिया से आज आप लोगों को मिश्र वाक्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। क्लास 10 के बच्चों, मैं पहले आप लोगों को सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के विषय में बता हूँ। सरल वाक्य में जहाँ दोनों एक उपवाक्य एक जो है उसमें सरल वाक्य में जो है उद्देश्य और विधेय होते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र होते हैं और बीच में समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जबकि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य तो प्रधान होता है और शेष वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं, जिससे हम प्रधान उपवाक्य होते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, जिससे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, तथा शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं उस लड़के को जानता हूँ, यह प्रधान उपवाक्य है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, यह प्रधान उपवाक्य है। जो कल यहाँ आया था, ये आश्रित उपवाक्य है। जो कल यहाँ आया था, ये आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से पिताजी ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ। इसमें जो है कि जो है यह जोड़ने का काम कर रहा है। पिताजी ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, यह जो है पिताजी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है, और मैं बहुत बीमार हूँ यह आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार तीसरा मैं ध्यान दे रहा हूँ, मेरे पास एक टॉर्च है जो सौर ऊर्जा से जलती है। मेरे पास एक टॉर्च है जो सौर ऊर्जा से जलती है। तो मेरे पास एक टॉर्च है, यह प्रधान उपवाक्य है, और जो सौर ऊर्जा से जलती है यह आश्रित उपवाक्य है। आगे मैं कुछ ऐसे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण के शब्द बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। पिताजी बाहर से गए हैं गंगा स्नान करने। पिताजी बाहर से गए हैं क्योंकि उन्हें गंगा स्नान करना था। इसको मैं मिश्र वाक्य में बदल दिया। अब इसी तरह से माँ ने बच्चों को नहलाकर विद्यालय भेजा। इसको मैं माँ ने बच्चों को नहलाया फिर विद्यालय भेजा। इसको अगर मैं बदलना चाहूँ संयुक्त वाक्य में, माँ ने बच्चों को नहलाया और फिर विद्यालय भेजा, बीच में और का प्रयोग करेंगे। इस तरह शब्दों का जो है निर्माण होता है। रूपांतरित कर देते हैं शब्द को, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में। यानी किसी भी वाक्य को जो है हम परिवर्तित करते हुए, उसके रूप में परिवर्तित करते हुए उसके भाव को व्यक्त करने के लिए हम बतला सकते हैं। या आप लोगों के कोई समझ में आ गया होगा, जैसे उसने कार्ड छपाया, उसने शादी के लिए कार्ड छपाया, उसे शादी करनी थी इसलिए कार्ड छपाया, उसे शादी करनी थी इसलिए उसने कार्ड छपाया। अब यह वाक्य जो है इसलिए लग जाएगा, तो यह जो है मिश्र वाक्य में हो जाएगा। अब अलग से उसने शादी के लिए कार्ड, उसने जो कार्ड छपवाए थे वो शादी के लिए थे। यानी शब्दों को केवल उसके भाव में परिवर्तित करके हम जो है अलग से लिख देते हैं। यानी उसके रूप में शब्द का अर्थ जो है थोड़ा भिन्न दिखाई देता है, लेकिन मतलब कुछ मिलता जुलता उसी तरह से। जैसे पिताजी विद्यालय गए हैं, पिताजी विद्यालय गए हैं क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, यह वाक्य है मिश्र वाक्य हो गया। पिताजी विद्यालय गए हैं, ये साधारण वाक्य है। पिताजी विद्यालय गए हैं क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, यह मिश्र वाक्य हो गया। इसी प्रकार से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो है हम लोग बना लेते हैं। इसको किसी वाक्य को आप प्रारंभ में भी रख सकते हैं, मध्य में भी रख सकते हैं, या अंत में भी रख सकते हैं। मेरे पास एक घड़ी है, मेरे जो सौर ऊर्जा से चलती है, जो घड़ी मेरे पास है वो सौर ऊर्जा से चलती है। यानी इस वाक्य को जो है हम कई तरह से लिख सकते हैं। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो मेरे पास कल आया था। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल मेरे पास आया था। मैं वही मकान खरीदा हूँ जहाँ आप पहले रहते थे। मैं वही मकान खरीदा हूँ, या मैं वही मकान खरीदा हूँ, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। और जहाँ आप पहले रहते थे, यह जो है आश्रित उपवाक्य हो गया। इस तरह से आप समझ गए होंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों के विषय में। बस आज इतना ही। फिर आप इस बार जो है आप